पहला विश्व युद्ध, एक भयानक तबाही जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध ने न केवल देशों की सीमाओं को बदल दिया बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया। हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर था। इस महायुद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। वे ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में लड़े और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उनकी बहादुरी और कुर्बानी की कहानियां दूर दूर तक फैली। भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से सभी को प्रभावित किया। उनकी कहानियां आज भी गर्व से सुनाई जाती हैं। जंग के मैदानों में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। खाइयों में लड़ते हुए उन्होंने अपने देश और अपने साथियों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन उनके मन में एक उम्मीद थी, थी। वे सोचते थे कि इस युद्ध के बाद उनके बलिदान का फल उन्हें मिलेगा, कि जंग के बाद उन्हें भी आजादी मिलेगी। वे स्वतंत्रता के सपने देखते थे और इस उम्मीद में लड़ते थे कि एक दिन उनका देश भी आजाद होगा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के इरादे कुछ और ही थे। उनके वादे खोखले निकले। उन्होंने भारतीय सैनिकों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इंडियंस को आजादी तो दूर और ज्यादा जुल्म सहना पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीयों पर और भी अत्याचार किए और उनकी उम्मीदों को कुचल दिया। रॉलेट एक्ट जैसे काले कानूनों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस कानून ने भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया और उनके विरोध को दबाने की कोशिश की। अब इंडियंस के सब्र का बांध टूटने लगा था। उनके अंदर गुस्सा और आक्रोश बढ़ने लगा। वे अब और अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय नेताओं ने जनता को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ लिया। हर तरफ आजादी की मांग उठने लगी। भारतीय लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अंततः उनकी मेहनत और संघर्ष रंग लाया। भारतीय तिरंगा लहराने लगा और देश ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। तो भाई 1919 एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए काला अक्षरों में लिखा गया। इस साल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने देशवासियों के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से की आग भड़का दी। रॉलेट एक्ट, अंग्रेजी हुकूमत का एक ऐसा हथियार जिसने इंडियंस को बिना मुकदमे, बिना वकील के जेल में डालने का हक क्यों दे दिया। इस कानून ने भारतीयों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया और उन्हें न्याय से वंचित कर दिया। यह कानून भारतीयों के लिए एक बड़ा अपमान था और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था। इस काले कानून ने पूरे देश में आग लगा दी। हर कोने से विरोध की आवाजें उठने लगीं। लोग सड़कों पर उतर आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस कानून ने भारतीयों को एकजुट कर दिया और उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया और लोगों से अहिंसात्मक तरीके से इस कानून का विरोध करने की अपील की। गांधी जी का नेतृत्व और उनकी अहिंसात्मक नीति ने लोगों को एक नई दिशा दी और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। देश भर में हड़तालें हुई, मोर्चे निकले। हर शहर, हर गांव में लोग इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने लगे। यह विरोध प्रदर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और लोगों के दिलों में आजादी की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने कठोर और अन्यायपूर्ण नीतियों पर अड़े रहे। उन्होंने भारतीयों की आवाज को दबाने की कोशिश की और उनके संघर्ष को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो अपने जुल्मों पर अड़े रहे। उन्होंने भारतीयों के विरोध को कुचलने के लिए बल का प्रयोग किया और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन भारतीयों का हौसला और जज्बा कम नहीं हुआ और फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन दिन, जो इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
इस दिन अंग्रेजी हुकूमत ने निर्दोष और निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और इसने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से और विद्रोह की आग को और भड़का दिया। अमृतसर, पंजाब का एक खूबसूरत शहर उस दिन गम और गुस्से में डूबा हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दो नेताओं डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ संभाव्य सांखी सत्यपाल को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। यह खबर आग की तरह फैल गई। जलियांवाला बाग, शहर के बीचों बीच एक बगीचा जहां लोग शांति और एकता के लिए इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए, अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को तो बस एक बहाना चाहिए था, अपनी ताकत दिखाने का, इंडियंस को कुचलने का। जनरल डायर, अंग्रेजी सेना का एक क्रूर अफसर, अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचता है। यह दिन भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देती हैं। यह बाग एक खुला मैदान है, लेकिन उस दिन यह एक बंदी गृह बन गया। एक छोटा सा रास्ता है जिसे अंग्रेजी सैनिकों ने घेर लिया है। यह रास्ता ही लोगों के लिए एकमात्र बचाव का मार्ग था, लेकिन अब यह भी बंद हो चुका है। बगीचे में हजारों लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब वे सभी बैसाखी का त्योहार मनाने और रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देता है। यही बात का आदेश सुनते ही सैनिक अपनी बंदूकें तान लेते हैं और निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। बेबस लोग चिल्लाते पुकारते भागने की कोशिश करते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं मिलता। लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर ओर से घिरे हुए लोग फंस जाते हैं। दीवारें और सैनिक उन्हें बाहर निकलने नहीं देते। गोली की आवाज, चीखें और खून से पूरा बगीचा भर जाता है। हर तरफ खून के धब्बे और घायल लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। यह 10 मिनट मानो एक युग की तरह बीतते हैं, जिसमें हर पल मौत का साया मंडराता है। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने देशवासियों के दिलों में आजादी की आग को और भड़का दिया। आज भी जलियांवाला बाग में उस दिन की यादें ताजा हैं। हर साल लोग यहां आकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को याद करते हैं। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बनी और देशवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया। जलियांवाला बाग का यह नरसंहार हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे भारत में गुस्से का तूफान आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह घटना इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी को बहुत दुखी कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से हर तरह का सहयोग बंद करने का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। इंडियंस ने अंग्रेजी उपाधियां, सरकारी नौकरियां, स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिया। देश में स्वदेशी का नारा गूंजने लगा। गांधी जी ने लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई, लेकिन ये कमेटी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथों की कठपुतली निकली। जनरल डायर को नौकरी से निकाल तो दिया गया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिली।
इंडियंस को इस कमेटी की रिपोर्ट से बहुत निराशा हुई। ये साफ हो गया कि अंग्रेजी हुकूमत अपने जुल्मों के लिए कभी सच्चे दिल से माफी नहीं मांगेगी। आज जलियांवाला बाग एक शहीद स्मारक है, उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। बगीचे में शहीद स्मारक बनाया गया है। वो कुआं जहां लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे, आज भी वहां है। हर साल 13 अप्रैल को यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि आजादी कितनी कीमती है और इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गईं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इंडियन इंडिपेंडेंस का एक काला अध्याय है। इस घटना ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने इंडियंस के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत और आजादी की चाहत को और भी मजबूत कर दिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी आजादी की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी।